यहाँ पे कुछ ऐसे टाउट्स हैं जो हमारे अटेंडेंट्स को बाहर ले जाते हैं। बाकी मैं सारी पब्लिक को ये एक बताना चाहती हूँ, उनको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी पेशेंट हमारे पास आता है हॉस्पिटल में, जो हमारे एसोसिएटेड हॉस्पिटल में डोडा के, वहाँ पे कोई भी ऐसे टेस्ट नहीं है जो बाहर से करवाने पड़े। तो ये मेरी आपको एक मैसेज होगा, जो भी पेशेंट्स दूर दराज से भी आते हैं, कि हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं यहाँ सारे टेस्ट, उनको अंदर से ही मिलते हैं, होते हैं उनके सारे टेस्ट, उनको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर्स भी जो है वो भी काफ़ी हद तक अपना काम में सुधार है उनके, और देखने में आया है कि अब देखिए, अगर आज मेरे पास आप देख रहे होंगे कि आज पेशेंट की बाहर से मतलब जो पेशेंट्स हैं उनके अटेंडेंट्स की मात्रा काफ़ी कम है। तो इट मीन्स कि पेशेंट को अगर कोई प्रॉब्लम होती है, वो दे हैव अवेयरनेस कि ऐसा है कि मैं, जैसे उनको पता है कि सैटरडे 11 से लेकर 1 बजे तक मैं इधर ही अवेलेबल होती हूँ। तो पहले काफ़ी लोग आते थे, अब मैं देख रही हूँ उनकी मात्रा कम हो रही है। इसका मतलब कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट हो रही है हमारे वर्किंग में। देखिए, उसके लिए मेरे को यही एक नज़र आता है, जो वे आउट नज़र आता है कि लाइक हम एक सजेशन बॉक्स लगा के रखेंगे मेरे रूम के बाहर। तो वो उसमें जो भी ग्रीवेंस रहती है, जो पेशेंट है उसको कोई प्रॉब्लम रही है ड्यूरिंग उनके स्टे के दौरान या रिलेटेड टू मेडिकल फैसिलिटीज़ जो भी रही है, तो वो उसमें डाल दे, उस बॉक्स में डाल दे। एंड एवरी सैटरडे आई विल ओपन दैट एंड आई विल लुक इनटू द मैटर कि किस टाइप की ग्रीवेंसेस मेरे पास ज़्यादा आ रही हैं। ऑन द सेम थिंग्स आई कैन टेक द इनिशिएटिव कि व्हाट होल थिंग्स हैव टू सॉर्ट इट आउट। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बदलाव जो है देखने को मिला है, और जब से प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूजा विमेश यहाँ पर आई है, तब से तो बहुत सारी चेंजेस जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। पब्लिक की जो है काफ़ी सारी ग्रीवेंसेस होती थी, और उस सब को लेके प्रिंसिपल मैम ने यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव जो है लिया, और हर सैटरडे को यहाँ पर वो खुद आते हैं और पब्लिक की ग्रीवेंस जो है सुनते हैं। तो आज बातचीत जो है डायरेक्ट मैम से होगी, और इन्हीं से जानने की कोशिश होगी सबसे पहले जो पब्लिक की ग्रीवेंसेस खास तौर पर रहती है, और जो मैम ने इनिशिएटिव यहाँ पर उठाया, तो मैम का इस पर क्या कहना है। मैम, सबसे पहले जानने की कोशिश करूँगा जो इनिशिएटिव आपने उठाया है, क्योंकि पब्लिक की जो है ग्रीवेंसेस काफ़ी ज़्यादा रहती है कि यहाँ पर इशूज़ होते हैं, लेकिन इशूज़ जो है कोई सॉर्ट होते ही नहीं थे, लेकिन आप यहाँ पर खुद अब आते हैं, हर सैटरडे को आते हैं और लोगों की ग्रीवेंसेस सुनते हैं। तो क्या कुछ रिस्पॉन्स रहता है, और क्या कुछ ग्रीवेंसेस खास तौर पर जो है आती है यहाँ पर? देखिए, ग्रीवेंसेस यूजुअली आते हैं हमारे पास पेशेंट के रिलेटेड होते हैं। जैसे एक डॉक्टर ने अगर ना देखा हो, या उसकी प्रॉपर मतलब उसको दवाइयाँ टाइम की नहीं मिल रही हो, तो यही ग्रीवेंसेस तो पेशेंट्स के यही रहते हैं, मतलब उनके अटेंडेंट से ही ग्रीवेंसेस लेके आते हैं मेरे पास। तो ये छोटे मोटे ग्रीवेंस है, कोई इतने बड़े ग्रीवेंसेस नहीं है, जो हम उसी टाइम देन एंड देयर ही सॉल्व कर देते हैं, उनको लिंगर ऑन नहीं करते हैं। बिकॉज जो टाइमली चीज़ें सॉल्व हो जाए वो तभी की तभी बेहतर रहती हैं, रैदर देन कि मेरा पेशेंट अगर आ जाए उसको मैं कल ट्रीटमेंट के लिए पूछूंगी, या मतलब उसी टाइम पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं मिला है। तो मतलब मेरा तो यही मकसद रहता है कि जो ग्रीवेंस जब आए तो उसी टाइम सुनो और उसी टाइम सॉल्व कर दो। मैम, खासतौर पर रेस्पॉन्स लोगों का किस तरह का रहता है, क्योंकि क्या लोग यहाँ पर आते हैं लगातार, क्योंकि बहुत सारी लोगों की ग्रीवेंस होती है, तो क्या कम मात्रा में लोग यहाँ पर आते हैं, या लगातार लोग यहाँ पर आते हैं ग्रीवेंसेस लेके? देखिए, मैंने इनिशियली जब स्टार्ट किया था तो काफ़ी सारे लोग मेरे पास आते थे, बट ऐसा होता है कि जैसे आज सुबह से मेरे पास पेशेंट को रिलेटेड 2-3 ग्रीवेंसेस ही आई हैं। तो अब क्या हो गया है कि पेशेंट जो होते हैं कि अब उनको भी पता चल गया है कि मतलब मैं यहाँ आके बैठती हूँ। इवन आजकल मेरे डॉक्टर्स भी जो है वो भी काफ़ी हद तक अपना काम में सुधार है उनके, और देखने में आया है कि अब देखिए, अगर आज मेरे पास आप देख रहे होंगे कि आज पेशेंट की बाहर से मतलब जो पेशेंट्स हैं उनके अटेंडेंट्स की मात्रा काफ़ी कम है। तो इट मीन्स कि पेशेंट को अगर कोई प्रॉब्लम होती है, वो दे हैव अवेयरनेस कि ऐसा है कि मैं, जैसे उनको पता है कि सैटरडे 11 से लेकर 1 बजे तक मैं इधर ही अवेलेबल होती हूँ। तो पहले काफ़ी लोग आते थे, अब मैं देख रही हूँ उनकी मात्रा कम हो रही है। इसका मतलब कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट हो रही है हमारे वर्किंग में, हमारे हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ में। क्योंकि अब हमारे एमएस भी नए आए हैं, अब मैं भी नहीं थी, अब हम लोग भी आहिस्ता आहिस्ता जो है इसकी जड़ तक पहुंच रहे हैं कि हॉस्पिटल में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए, और कुछ हद तक हम उनको सॉल्व करने में भी कामयाब हो पाएंगे। मैम, उसके अलावा जैसे आपने कहा कि हर सैटरडे को अब यहाँ पर होते हैं, लेकिन मंडे से लेकर सैटरडे तक काफ़ी दिन जो है बीच में गैप रहता है, तो बहुत सारे लोगों की ग्रीवेंस तब भी होती है, लेकिन तब वो आप तक नहीं पहुँच पाते। तो उनके लिए क्या कुछ इनिशिएटिव आप ले रहे हैं खासतौर? देखिए, उसके लिए मेरे को यही एक नज़र आता है, जो वे आउट नज़र आता है कि लाइक हम एक सजेशन बॉक्स लगा के रखेंगे मेरे रूम के बाहर। तो वो उसमें जो भी ग्रीवेंस रहती है, जो पेशेंट है उसको कोई प्रॉब्लम रही है ड्यूरिंग उनके स्टे के दौरान या रिलेटेड टू मेडिकल फैसिलिटीज़ जो भी रही है, तो वो उसमें डाल दे, उस बॉक्स में डाल दे। एंड एवरी सैटरडे आई विल ओपन दैट एंड आई विल लुक इनटू द मैटर कि किस टाइप की ग्रीवेंसेस मेरे पास ज़्यादा आ रही हैं। ऑन द सेम थिंग्स आई कैन टेक द इनिशिएटिव कि व्हाट होल थिंग्स हैव टू सॉर्ट इट आउट। तो मैम, क्या लगता है आपको, इससे चेंजेस आ रही है, बदलाव आ रहा है?
देखिए, अभी आपके सामने एक हमारे ही डॉक्टर साहब आए थे, ये प्रॉब्लम सुनाने, खुद ही से आए थे सुनाने। अभी यहाँ बैठे ही थे उस टाइम कि लाइक यहाँ पे कुछ ऐसे डाउट्स हैं जो हमारे अटेंडेंट्स को बाहर ले जाते हैं। बाकी मैं सारी पब्लिक को ये एक बताना चाहती हूँ, उनको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी पेशेंट हमारे पास आता है हॉस्पिटल में, जो हमारे एसोसिएटेड हॉस्पिटल में डोडा के, वहाँ पे कोई भी ऐसे टेस्ट नहीं है जो बाहर से करवाने पड़े। तो ये मेरी आपको एक मैसेज होगा, जो भी पेशेंट्स दूर दराज से भी आते हैं, कि हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं यहाँ सारे टेस्ट, और उनको अंदर से ही मिलते हैं, होते हैं उनके सारे टेस्ट। उनको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैम, जिस तरह पहले भी आपसे ये चीज़ डिस्कस हमने की थी कि यहाँ पर प्राइवेट लैब वाले जितने भी हैं वो ओपीडी के अंदर आते हैं, और ख़ास तौर पर जो गरीब तबका जितना भी रहता है उनको जो है यहाँ से बाहर ले जाते हैं टेस्ट करने के लिए, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि टेस्ट यहाँ पर फ्री है या बहुत कम रेट जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ओपीडी में जो है टेस्ट का होता है, लेकिन फिर भी वो यहाँ से बाहर ले जाते हैं। लेकिन अभी तक कंट्रोल नहीं हुआ वो सब चीज़ें, क्योंकि आज भी देखने में आ रहा है, आपके पास भी कंप्लेंट आई कि ये सब चीज़ें हो रही। तो क्या कुछ इस पर किया जाएगा कार्रवाई खास तौर पर, या क्या कुछ नए कदम लिए जाएंगे ताकि वहाँ पर जो है लोगों को अवेयर किया जाए और जो बाहर से लोग आते हैं वो इस तरह ना आ पाए? देखिए, सबसे पहले तो पेशेंट्स के अटेंडेंट्स को अवेयर होना पड़ेगा कि जो टेस्ट हैं, और उनको आके कोई बोलता है कि बाहर से टेस्ट करवाने हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सारे टेस्ट विद इन द हॉस्पिटल प्रीमिसेस होते हैं, हॉस्पिटल के अंदर टेस्ट किए जाते हैं। तो पहला इनिशिएटिव तो पेशेंट्स को, अटेंडेंट्स को खुद ही लेना पड़ेगा। ये नहीं सोचना है कि कोई हमें आके बोल रहा है कि हमें बाहर से टेस्ट करवाने हैं। दूसरा इनिशिएटिव हम ये लेंगे फ्रॉम द हॉस्पिटल साइड कि हम अपनी सीसीटीवी में, टीवी फुटेज में आइडेंटिफाई करेंगे कौन लोग हैं जो अननेसेसरली हमारे ओपीडी प्रीमिसेस में घूमते हैं, और उनको आइडेंटिफाई करेंगे ऑन द डेली बेसिस कि जो टाउट्स जो होते हैं, जिनको हम टाउट्स बोलते हैं, तो उनको हम आइडेंटिफाई करें और उस हिसाब से हम उनको पकड़ें। मैम, ऐसा भी हो सकता है कि पोस्टर्स वगैरह भी लगाया जाए लोगों के लिए अवेयरनेस कि आपके टेस्ट यहाँ पर हो रहे हैं या इस रेट में हो रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है वहाँ पर? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। हम लोग वहाँ पे पोस्टर्स वगैरह लगाएंगे, और आई थिंक जनरल सर पब्लिक सारी जानती है, उनको पता है कि अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आए हैं तो फिर उनके टेस्ट यहाँ मुफ्त में ही होते हैं, उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैम, उसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स देखे ऐसे गए हैं कि एक एक बेड पे जो है 2-2 पेशेंट्स होते हैं, 4-4, क्योंकि यहाँ पर जगह जो है बहुत कम है। बिल्डिंग नहीं यहाँ पर बनने वाली थी, थोड़ी बहुत बनी भी, लेकिन उस काफ़ी टाइम से वो बिल्डिंग का काम जो है रुका हुआ है। तो क्या कुछ कारण है, और मतलब क्यों जो है ये काम आगे नहीं बढ़ रहा है? देखिए, मैं इसमें एक बात बोलूँगी कि इंशाल्लाह अगले 1-2 महीने में क्या होता है कि गवर्नमेंट के काम होते हैं, हमारा आरएनबी के साथ पूरा फाइनलाइज हो गया है नक्शा जो भी है पीछे, बिकॉज डेफिनेटली कंस्ट्रेन तो है स्पेस का, जिसके कारण हमें कभी कभी एक बेड पे 2-2, 3-3 पेशेंट भी आपको देखने को मिल रहे हैं। बट क्योंकि अभी तो हमारा 300 बेडेड ही हॉस्पिटल है, हम 200 बेड्स और ऐड करने जा रहे हैं। वो जो हमारी एडजेसेंट बिल्डिंग है टू द आईपीडी ब्लॉक, वहाँ पे हम नया एक पूरा 2 स्टोरीड, और जो अंडरग्राउंड भी है वो भी 2 स्टोरीड रहेगा। लेकिन काम जो है काफ़ी स्लो है, रुका हुआ है, तो क्या लगता है अगर वो जल्द से वहाँ पर काम लगता तो कितना फ़ायदा काफ़ी होता? देखिए, ये गवर्नमेंट के काम होते हैं, इसमें आपको अकॉर्ड्स देने पड़ते हैं, नक्शे पास कराने पड़ते हैं, बड़े फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, बट समहाउ वी आर एबल टू ओवरकम दैट ऑल द प्रॉब्लम्स। द हर्डल्स आर ओवर नाउ, एंड सून यू विल सी कि यहाँ से मतलब हमारा जो कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा पार्किंग का इशू काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर था। हाल ही में देखा ही जाता था कि जितने भी बसेस हो, टिपर्स हो, वो जो है जेसीबीज हो यहाँ पर लगा दी जाती थी, और हफ्तों महीनों उसको पहुँचा दी जाता था। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि गेट का काम भी वहाँ पर शुरू हुआ है, अब जो है रोकथाम इन सब चीज़ों में होगा, और सड़क को लेके जो है काफ़ी सारी दिक्कत है। इन सब चीज़ों में क्या कुछ बदलाव होने वाला है, और कब तक इन चीज़ों को मॉनिटर किया जाएगा? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पे इसको एक पब्लिक पार्किंग बना दिया गया है हॉस्पिटल को। तो अब ये है कि हमने गेट्स लगवा दिए हैं दोनों तरफ। तो अब हम लोग एक लोगोस भी अपनी सिर्फ हॉस्पिटल के जो हमारा स्टाफ होगा उनको एक हॉस्पिटल का लोगो प्रोवाइड किया जाएगा, जो उनके व्हीकल्स पे लगाया जाएगा, जिसमें ये होगा कि सिर्फ हॉस्पिटल का स्टाफ अलाउड होगा, या हमारी जो सिक्योरिटी है वो 10 to 4 खड़ी रहेगी जब मैक्सिमम रश होता है हॉस्पिटल में। और एक हम गेट बंद रखेंगे और एक ही ओपन करेंगे एट ए टाइम। और जो स्टाफ है ऑलमोस्ट उनकी सबको लोगोस दे दिए जाएंगे, उनके पास लोगोस होंगे तो उनकी गाड़ियाँ परमिट कर दी जाएंगी हॉस्पिटल के अंदर। और बाकी जो पेशेंट होगा, पेशेंट जैसे कुछ सिक पेशेंट्स आते हैं या हमारी एम्बुलेंसेज आती हैं बाहर से, उनको तो आप कोर्स हमें लो करेंगे, बट डेफिनेटली इसके लिए हमें पुलिस की भी हेल्प लगेगी थोड़ी, तो हम पुलिस अथॉरिटीज़ की भी हेल्प लेंगे उसमें। और सड़क को काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि कोई पेशेंट अगर आता है तो जब काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर है, उससे और ज़्यादा दिक्कत जो है पेशेंट को आ सकती है। तो ये देखिए, ये प्रॉब्लम आपको आ रही है, हमें भी आ रही है, बिकॉज़ अभी
रश बहुत है गाड़ियों का अंदर। जब रश कम होगा तो हम ये टॉपिंग, ब्लैक टॉपिंग भी करवा देंगे इसकी। हाँ जी। मतलब आखिर में एक और चीज़ जानना चाहूँगा, हाल ही में जो है आपके कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर थे जिन्होंने जीएमसी को लेके काफ़ी कुछ कहा, तो उस सब को लेके आपका क्या कहना है? क्योंकि आपने वो स्टेटमेंट सुनी होगी, तो उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि उनका साफ तौर पर यही कहना है कि बिन मतलब का हमें जो है निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो बेरोज़गार भी अब हो चुके हैं और दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा उनको आ रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो भी आप बोल रहे हैं, उसमें सिर्फ आई थिंक देयर इज़ अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली वन पर्सन जो ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे थे, ऐसी अनएथिकल स्टेटमेंट्स दे रहे थे, और सिर्फ वन साइडेड स्टेटमेंट ही सुनने से मेरे को लगता है उस चीज़ का हल नहीं निकलता है। दूसरी साइड को भी सुनना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे वो बहुत अनएथिकल स्टेटमेंट्स दे रहे थे जो भी हमारे सिक्योरिटी गार्ड थे, वो डिफ़ॉल्टर रहे हैं इन द पास्ट। वो उनको 5 बार हम निकाल भी चुके हैं। तो ऐसी मतलब बड़ी अजीब सी, आई मीन बड़ी अनएथिकल से स्टेटमेंट्स देना विच आर नॉट एक्सेप्टेबल टू द हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ की, हॉस्पिटल के अगेंस्ट ऐसे कमेंट्स देना। बिकॉज एक हॉस्पिटल इज़ अ वेरी वेरी वर्शिपिंग प्लेस। तो यहाँ पे आप ऐसे स्टेटमेंट्स दें तो ऐसी, मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसे स्टेटमेंट शुड बी गिवन। और एक समझदार बंदा ऐसी कभी स्टेटमेंट्स देगा नहीं, और हमारे ऑफिसर्स के अगेंस्ट तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब क्या आपको लगता नहीं कि कहीं डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है अगला बंदा? क्योंकि जिस तरह वो कह रहे हैं काफ़ी टाइम से जो है निकाल दिया गया है, घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार होने के बाद इस तरह की स्टेटमेंट दे सकते हैं। देखिए, फिर अगर वो डिप्रेशन में है तो फिर उसके बारे में तो उसको हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराना चाहिए rather देन गिविंग स्टेटमेंट्स। तो बाकी ये है कि हमारा कुछ स्टाफ ऐसा होता है जो आउटसोर्स्ड होता है। तो जो आउटसोर्स स्टाफ होता है उसकी जिम्मेवारी सारी मतलब वैली जो सिक्योरिटी जो होती है, प्राइवेट सिक्योरिटी जो उनको हायर करती है, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको लगाना या निकालना। तो वो पहले भी डिफ़ॉल्टर रह चुके हैं 5-6 बारी। तो अब जब मैंने यहाँ से बात भी की सिक्योरिटी ऑफिस जो ऑफिस आउटसोर्सिंग वाले थे, तो समहाउ उन्होंने भी इसको डिस्करेज ही किया कि मतलब पर्टिकुलर पर्सन्स को आप नहीं लगा सकते। तो मैं आखिर में जनरल पब्लिक के लिए क्या कोई मैसेज रहेगा? जनरल पब्लिक के लिए मेरे को यही मैसेज रहेगा कि प्लीज़ आप अगर हॉस्पिटल में आते हैं तो आप कहीं पे भी प्राइवेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी टेस्ट के लिए आप प्लीज़ अगर हॉस्पिटल में आके दिखाते हैं डॉक्टर साहब को, तो आपके टेस्ट भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। तो ये आम जनता के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। तो आपने देख लिया साफ तौर पर क्या कुछ कहना जो है मैम का था, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको गुमराह जो है किया जाता है। कहा यह जाता है कि आपके टेस्ट जो है खास तौर पर बाहर होंगे, लेकिन मैम ने क्लियर कर दिया कि आपके टेस्ट जो है हॉस्पिटल में होंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। कुछ अगर ऐसे टेस्ट होते भी है लेकिन उनके चार्जेस जो है बहुत कम होते हैं। तो उम्मीद है लोग इस चीज़ का पालन करेंगे और कहीं ना कहीं जो मैडम की तरफ से जो है खास तौर पर कहा गया इन सब चीज़ों का आप भी पालन करेंगे। उम्मीद है आने वाले टाइम में जीएमसी को लेकर जिस तरह बदलाव देखने को मिल रहा है इसी तरह बदलाव दिखेगा और नए आए दिन जो है चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेगी।